सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन और मेथोडोलॉजी के बारे में देखेंगे और उसका एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले गैस की बात करते हैं तो यूज एज अ मोबाइल फेज। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग बेसिकली गैस का यूज क्यों करते हैं, तो जो इसमें हम लोग गैस यूज करते हैं इसको हम लोग एज अ मोबाइल फेज की तरह यानी एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। वहीं जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है वो एक तरीके की सेपरेशन टेक्निक होती है। अभी तक हम लोग ये सारा कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Gas chromatography is a separation technique that used to separate volatile substance in which gas is used as a mobile phase and solid or liquid used as a stationary phase। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है याद रखने वाली वो है कि यहाँ पे हम लोग जो गैस क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि जो वोलाटाइल सबस्टेंस होते हैं जो कि इजिली वेपोरेट हो जाते हैं उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं जब इस तरीके के हमें सबस्टेंस या कंपाउंड्स को आइसोलेट करना रहता है या फिर सेपरेट करना रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग स्टेशनरी फेज लेते हैं तो यहाँ पे स्टेशनरी फॉर या फिर तो हम लोग सॉलिड ले सकते हैं या फिर लिक्विड यूज करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज की तरह। उसके बाद अगर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो द गैस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ड्यू टू पार्टीशन बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है पार्टीशंस के ऊपर जो कि हमारे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच होता है। इफ कंपोनेंट पार्टीशन इनटू गैस सो कैम आउट फर्स्ट व्हाइल अदर कैम आउट लेटर। तो जैसे कि हमारा कोई कंपोनेंट है वो हमारे गैस में पार्टीशन हो जाता है यानी एक तरीके से बोलो कि मिक्स हो जाता है, तो वो क्या होता है वो जल्दी से उसका रिजल्ट या फिर आउटकम जो होता है वो जल्दी आ जाता है। वहीं जो अदर कुछ कंपोनेंट होते हैं वो अगर गैस में पार्टीशन नहीं है तो वो थोड़ा देर से आते हैं। तो ये इसका कुछ प्रिंसिपल होता है। अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है, तो ये बेसिकली दो टाइप की होती है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, आप यहीं से इसका मतलब समझ सकते हो। जैसा कि मैंने फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में ही बताया था कि जो गैस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसको एज अ मोबाइल फेज की तरह यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सॉलिड लिखा है यानी यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होगा वो हम लोग सॉलिड यूज करेंगे। तो सिंपली उसी से है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, यानी यहाँ पे जो हम लोग मोबाइल फेज यूज करेंगे वो गैस होगी और जो स्टेशनरी फेज यूज करेंगे वो सॉलिड होगी। इसी को क्या बोलते हैं, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज गैस। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज हम लोग यूज करते हैं यानी जो सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज करते हैं वो होता है एल्यूमिना या फिर सिलिका। तो इसको एज हम लोग स्टेशनरी फेज की तरह यूज करते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में। उसके बाद जो अगला टाइप होता है वो होता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अभी तक आप समझी गए हो कि बस आपको क्या चीज याद रखनी है। गैस मीन्स यहाँ पे हम लोग मोबाइल फेज की तरह गैस को यूज करेंगे और लिक्विड जो कि हम लोग यहाँ पे एज अ स्टेशनरी फेज की तरह यूज करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो in this type of chromatography stationary phase is liquid and mobile phase is gas। सिमिलरली वही चीज है, बस आपको यहाँ पे स्टेशनरी फेज को क्या कर देना, लिक्विड कर देता है, वही हो जाता है हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो होता है मेथिल सिलिकॉन या फिर मेथिल फेनिल सिलिकॉन। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं जो कि एज हम लोग स्टेशनरी फेज की तरह यूज करते हैं। अगर इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं कि जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी होता है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, तो द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी कंटेन फॉलोइंग कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स। इसमें जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें कैरियर गैस होती है या फिर सिलेंडर होता है जिसको एज हम लोग मोबाइल फेज की तरह यूज करते हैं। सैंपल इजेक्टर होता है, सेपरेशन कॉलम होता है, थर्मल चैम्बर होता है, डिटेक्टर और रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। ये सारे कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी में होते हैं। इसका मैं सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है इसका डायग्राम। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कैरियर गैस या फिर जो सिलेंडर है इसको हम लोग एज अ मोबाइल फेज की तरह यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक गैस रेगुलेटर लगा होता है जिससे ये जो गैस है वो पास होती है और यहाँ से हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करते हैं सैंपल इजेक्टर की हेल्प से। और ये हमारा कॉलम होता है, इसी में हमारा जो सैंपल और ये जो गैस है वो वेपोराइज्ड होती है।
ये एक थर्मल चैम्बर है जो कुछ इस तरीके का, ये क्या है हमारा थर्मल चैम्बर होता है। उसके बाद यहाँ से जो सारी चीजें वो होती हैं डिटेक्ट होती हैं और हमारा फाइनली यहाँ रिकॉर्डर पे शो करती है। तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। अब इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं, अलग अलग जो भी इसके पार्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कैरियर गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर गैस रिक्वायर विच एक्ट एज अ मोबाइल फेज। तो सबसे पहले हमें कैरियर गैस की जरूरत होती है क्योंकि ये एज अ मोबाइल फेज की तरह एक्ट करता है। तो जो हमारा यहाँ पे जो कैरियर गैस होगा या फिर जो भी मोबाइल फेज होगी वो शुड बी इनर्ट होना चाहिए। वो इनर्ट होना चाहिए यानी रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो भी हमारा सैंपल है उसके साथ। इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। जो भी हम लोग मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सुटेबल फॉर सैंपल एंड डिटेक्टर। जो भी हमारा सैंपल है, सैंपल सोल्यूशन है और जो डिटेक्टर है उनके लिए सुटेबल हो। इट शुड नॉट कॉज एनी फायर और हजार्ड। जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ये किसी तरीके का फायर या फिर हजार्ड कॉज ना करे। तो यहाँ पे जो हम लोग कैरियर गैस यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन करते हैं। इसको एज हम लोग मोबाइल फेज की तरह यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। उसके बाद है डायग्राम आप देख सकते हो, हमने इसको डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद आता है सैंपल इजेक्टर। इसका क्या काम होता है? सैंपल इजेक्टर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस सैंपल इन कॉलम। तो सैंपल इजेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए कॉलम से बीच में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल इंजेक्टर का काम क्या होता है? सिंपली इस कॉलम के अंदर सैंपल को इंजेक्ट करना। तो ये सैंपल इंजेक्टर का काम होता है। लिक्विड सैंपल इंजेक्टेड विच फर्दर वेपराइज इन कॉलम। उसके बाद हम लोग सैंपल इसमें इंजेक्ट कर देते हैं इस कॉलम के अंदर, तो जो सैंपल होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है इन कॉलम्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा है सेपरेशन कॉलम। इसका क्या काम होता है? इन गैस क्रोमेटोग्राफी ट्यूबुलर कॉलम यूज विच मेड ऑफ ग्लास और मेटल ट्यूब एंड हैव डायमीटर ऑफ 4.8 mm। तो सेपरेशन कॉलम का क्या काम होता है? ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग ट्यूबुलर कॉलम का यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। ये ग्लास या फिर मेटल ट्यूब का बना होता है। अगर इसके डायमीटर की बात करते हैं तो 4.8 mm का इसका डायमीटर होता है। सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं पैक्ड कॉलम या फिर कैपिलरी कॉलम। तो ये सारा कुछ हम लोग एज अ कॉलम की तरह यूज करते हैं। उसके बाद इसमें आता है हमारा थर्मल चैम्बर। अ थर्मल चैम्बर रिक्वायर्ड इन विच ट्यूबुलर कॉलम प्लेस। जो हम लोग ये थर्मल चैम्बर होता है इसी के अंदर जो हम लोग कॉलम होती है, जो ट्यूबुलर कॉलम होती है उसको प्लेस्ड किए रहते हैं। इट प्रोवाइड कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर वेपोराइजेशन बिलो टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जो भी हमारा थर्मल चैम्बर होता है। जो भी हमारा सैंपल सोल्यूशन है उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। उसके बाद हमारा आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर आर यूज टू डिटेक्ट कंपोनेंट ऑफ सैंपल। डिटेक्टर का काम क्या होता है? जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उस सैंपल में उनको डिटेक्ट करना। डिटेक्टर यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी, यानी जो गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से डिटेक्टर यूज किए जाते हैं तो जैसे है टीसीडी, एफआईडी, ईसीडी और टीईडी। इनका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, थर्मियोनिक इमिशन डिटेक्टर। तो ये सारे कुछ जो डिटेक्टर होते हैं वो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है रिकॉर्डिंग सिस्टम, जो कि फाइनली डिटेक्टर से जो भी वैल्यू आती है उनको ये शो करता है, रिकॉर्ड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। दिस सिस्टम शो द डाटा ऑन स्क्रीन विच रिसीव फ्रॉम द डिटेक्टर। यानी बेसिकली जो भी डाटा हमें डिटेक्टर से मिलता है उसको ये स्क्रीन पे शो करता है। तो ये सारा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंटेशन था। उसके बाद लास्ट में इसका हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या है या सिंपली यूज क्या होता है। यूज इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ लिक्विड, गैस एंड वोलेटाइल कंपोनेंट। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज किसी भी लिक्विड या फिर गैस या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसकी क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। इन द डिटेक्शन ऑफ स्टेरॉयडल ड्रग इन एथलेटिक्स। जैसे बहुत सारे एथलीट्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं ताकि उनकी जो स्टेमिना है वो मेन गेम के टाइम पे या स्पोर्ट के इवेंट्स पे बढ़ जाए। तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं कि वो कहीं पे स्टेरॉइड तो नहीं लिए हुए। यूज इन द एनालिसिस ऑफ फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट। हम लोग फूड और डेयरी प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए भी गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। यूज इन द एनालिसिस ऑफ ड्रग, ब्लड, यूरिन सैंपल। इसका इस्तेमाल हम लोग ड्रग के एनालिसिस में, ब्लड के एनालिसिस में और यूरिन के एनालिसिस में भी करते हैं। यूज इन द सेपरेशन ऑफ मेटल चिलेट्स। इसका यूज हम लोग
मेटल चिलेट को सेपरेट आउट करने के लिए भी करते हैं। तो ये सारा कुछ था गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।